भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, पाकिस्तानी क़यादत भरपूर जवाब देने के लिए यकज़बान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का तफसीली जायजा। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी सरकार नाकामियां छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हुकूमत का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2003 से कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मंसूबा सामने आ गया। बेशतर माहीगीरों और गलती से एलओसी पार करने वालों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत कैदियों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है, जाली मुकाबलों में इन्हें शहीद कर सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला किया जा सकता है। मुल्की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं भारत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत ने किसी जाहरियत की कोशिश की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की मुजम्मत। कहा मुआहदे की मुअत्तली खुली जा रही है तो खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली महज आबी तनाज़ा नहीं, एक वाज़ेह पैगाम है। भारत खित्ते में ताकत के ज़ोम में जंग की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेजी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत कैनाल बनाने का फैसला वापस लेने पर राजी हो गई। ऐलान आज शाम होगा। जराये का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वक्त से मुलाकात। मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर खजाना ने कहा फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी इस्लाहाती एजेंडे का मजहर है। रेटिंग में बेहतरी आलमी एतमाद, मईशत पर सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का सबूत है। उम्मीद है S&P ग्लोबल भी रेटिंग को फिच रेटिंग्स की तर्ज पर बेहतर बनाने पर गौर करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर का केस। हाई कोर्ट बार के 4 साबिक सुदूर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए गए जजों की सीनियरिटी नए हल्फ से शुरू की जाए। सीनियरिटी तब्दील करने का फैसला और जस्टिस सरफराज डोगर के कायम मकाम चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। कवल शौजब, मरियम कुलसूम, मोहम्मद अहमद चट्टा, मुबीन आरिफ जट, मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक अब्बासी के नाम शामिल। को वाक़या होता है वो पूरे का पूरा उसका बोझ और उसकी डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मलबा ये डालते हैं। तुर्की व तुर्की हर चीज का जवाब दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। भारत को तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाएगा। भारतीय इक़दामात में नपुख्तगी नजर आती है। दिल्ली अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी सलामती कमेटी से भारतीय इक़दामात पर जामे जवाब दिया जाएगा। जिस तरह अभिनंदन को पकड़कर जवाब दिया, अब भी उसी पोजीशन में है। भारत जैसा दुश्मन हो तो हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं।
पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है, सबको पता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को 4 साल पहले भी जवाब देकर अपना लोहा मनवाया। साद रफीक ने कहा, हैरान हूं, भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, उनकी क़यादत को शऊर नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी पर उतर आई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अटारी बॉर्डर भी बंद करने का फैसला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बताया, तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। साक वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी वापस बुलाएगा। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुला रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी करार। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंद बांग दावे बंद करे, दावों के बजाय वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला ने कहा, पहलगाम हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी पहलगाम हमले पर खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, तारीख में पहली बार सयाहों को निशाना बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है, जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी। साबिक भारतीय फौजी अफसर और दिफाई उमूर परवीन साहनी ने भारतीय फौज को अनफिट करार दे दिया। अपने ट्वीट में बताया, भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज के सामने कुछ भी नहीं। भारतीय मीडिया में चीखने वाले रिटायर्ड फौजी अफसर अहमकों का टोला हैं। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का आर्टिकल 370 की मनसूखी का इक़दाम नाकाम साबित हुआ। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मजीद गैर मुस्तहकम हो गई। मकबूजा वादी का कंट्रोल मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका। मोदी हुकूमत के इक़दाम से कश्मीर एक खुली जेल है। कर्फ्यू नाफिज करके इंसानी हुकूक की पामालियां आम बात बन चुकी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर में हुकूक की पामालियों को दस्तावेजी शक्ल दी। 200 से जायद शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फेक एनकाउंटर्स में मारे गए। हजारों कश्मीरी बगैर इल्जाम या मुकदमे के गिरफ्तार हैं। कश्मीरी सहाफी ने भारतीय सिक्योरिटी निजाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है, मगर हमलावर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए। क्या ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत दोनों पर कश्मीरी आवाम के इन सवालात ने भारत के मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरी शहरियों ने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा, पहलगाम ड्रामा एक चाल है। वो 2019 से कश्मीर की हैसियत खत्म करना चाहती है। जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी दुनिया भर के दौरे कर रहा था। उस वक्त कुछ नजर नहीं आया। जो अब सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आ गए। भारतीय खातून की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार के मौक़िफ़ पर कड़ी तनकीद। कहा, जब भी बीजेपी आती है कुछ न कुछ होता है। इस वक्त वक्फ बिल का दबाव है, जिसे तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ने ये ड्रामा रचाया। आवाम को चाहिए वो जाग जाए और सवाल उठाए। पहलगाम में निशाना बनाए गए अफराद सयाह नहीं थे। हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली TRF नामी तंजीम का दावा। पहलगाम आए अफराद भारतीय एजेंसी के अंडरकोर एजेंट्स थे। भारतीय एजेंसी के अंडरकोर एजेंट्स को रिसर्च का टास्क दिया गया था। मगरबी मीडिया की TRF के दावे पर मोदी हुकूमत से कमेंट्स की कोशिशें, जवाब नहीं मिला।
एलओसी पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। मारे गए अफराद मकामी निकले। मलिक फारूक वल्द सदीक और मोहम्मद दीन वल्द जमालुद्दीन गांव सज्जियोर के पुरअमन शहरी थे। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। सजेवर के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। बताया मलिक फारूक और मोहम्मद दीन लापता माल मवेशी तलाश करने एलओसी के करीब गए। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। मकतूलीन का किसी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं था। तस्वीर में मतरूफी की लाश साफ सुथरी चमकती हुई जूतियों के साथ दिखाई देती है। कपड़े हैरानकुन तौर पर साफ, हथियार पर मिट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का कोई लोडबेयर, इजाफी गोला बारूद या कोई जंगी सामान नहीं। हुर जमात मुल्क के दिफा सलामती के लिए हम वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मादरे वतन का दिफा हर चीज पर मुकद्दम है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पैगाम। इख्तलाफी सियासी मामलात को हम बाद में देख लेंगे। पूरी कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं भारत एक्शन करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन भी आएगा। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो फिर हमारी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। शर्जील मेमन ने कहा सेंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेजी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। शेख रशीद ने कहा पाकिस्तान की चप्पा चप्पा जमीन की हिफाजत करना कौम खूब जानती है। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगातार 5वीं फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। आंद्रियाज 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलन मनरू 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद नवाज के 21 रन। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 168 रन बनाए। उस्मान खान 61, मोहम्मद रिजवान 36, यासिर खान 29 रन बना सके। मोहम्मद नवाज, जेसन होल्डर, शादाब खान, रॉयल ने एक एक विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला आज होगा। शादाब खान का तारीखी कारनामा। PSL में विकेटों की सेंचुरी करने वाले पहले स्पिनर बन गए। शादाब ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद रिजवान को 6ठी बार आउट किया। शादाब से पहले 3 फास्ट बॉलर हसन अली, वहाब रियाज और शाहीन आफरीदी 100 विकेटों का संग मील अबूर कर चुके हैं। मेरे करीब मत आना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ साहबजादा फरहान की विकेट लेने वाले उबैद शाह को उस्मान खान ने दूर रहने का इशारा कर दिया। उबैद ने लाहौर के खिलाफ विकेट हासिल करके जारहाना जश्न मनाते हुए उस्मान के सर पर थप्पड़ मार दिया था। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनी अदाकारा मिर्जा वकार खेला मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। बासित अली ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड का एतमाद बहुत बुलंद है, अपने मेन बॉलरों को आराम दिया जाए। टीम नाकाबिल शिकस्त लग रही है। T20 से रिजवान के लिए टाटा बाय बाय। कामरान अकमल ने इस्लामाबाद की टीम को मुकम्मल करार दे दिया। कहा टीम किसी एक खिलाड़ी पर इन्हिसार नहीं करती, ये उनकी कामयाबी है। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहटें।